नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश। 3 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। धार हथियार से की गई युवक की हत्या। कनिष्ठ सहायक के पेपर को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। शील नित्यानंद पाद गोदाम आश्रम में मनाई गई फूलों की होली। अब खबरें विस्तार से। आज मंडलायुक्त दीपक रावत ने पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर G20 सम्मेलन हेतु चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सम्मेलन के दौरान एयरपोर्ट पर संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रों में सड़कों के किनारे सफाई कराने के निर्देश अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को दिए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जनपद में चल रही तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसके साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने तैयार की गई कार्य योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और पूरी सीरियसनेस से काम चल रहा है। आज मैं ये देखने आया था कि कितना काम शुरू हो गया है, कहीं पे कोई कोऑर्डिनेशन का इशू डिपार्टमेंट्स के बीच में तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। NH के भी काम शुरू हो गए हैं, एयरपोर्ट के भी जो काम होने थे ये भी शुरू हो गए। सभी की टाइमलाइंस भी मैंने देखी कि हम वेल विद इन कंफर्ट जोन इन कामों को कवर कर पाए और निर्देश ये है कि अच्छे से अच्छा को किया जाता है। विशेषकर एयरपोर्ट से आने के बाद जो स्ट्रेच है हमारी रुद्रपुर शहर के अंदर, इसके ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है। कुछ तो टेम्परेरी नेचर का होगा जो 3-4 दिन पहले ही होगा, लेकिन बाकी जो परमानेंट नेचर के काम है उस पर भी काम चल रहा है। सफाई को लेकर के सर किसी कोई विशेष प्लान है? देखिए, सफाई में एक तो जो आपका म्युनिसिपल बॉडी का एरिया है उसमें तो नगर निगम इसको वैसे ही देखती है। इसके अलावा कहीं पे भी लेगेसी वेस्ट है वो हट जाना चाहिए। कहीं पे भी आपके अगर वेस्ट स्पॉट्स हैं वो हट जाने चाहिए। और उस दौरान की जो नगर निगम की अपनी मैन पावर है, अगर उसमें काम नहीं चलता तो एक्स्ट्रा मैन पावर को लेते हुए हम डिप्लॉय। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर। ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बेट तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पेपर के चारों सेट ABCD में प्रश्नों के क्रमांक और उत्तर एक समान पाए जाने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है और उन्होंने कहा कि कई छात्राओं की ऐसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्रों के लिफाफे की सील टूटी हुई थी। इससे यह पता चलता है कि यह नकल माफिया की कोई नई चाल है। इस दौरान उत्तराखंड के दोनों आयोग की CBI जांच करवाई जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लाखों लाख युवाओं के साथ छल करा जा रहा है, आभार रैलियां करी जा रही है। कल कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम हुआ उसमें 4 सेट बने, जिसमें श्रृंखला बराबर की सेट A, सेट B, सेट C, सेट D। प्रश्नों का सीक्वेंस भी सेम है, प्रश्नों का सवाल और उनके जवाब भी बिल्कुल सेम सीक्वेंस में है। तो ये मैच फिक्सिंग और पेपर फिक्सिंग की बू आ रही है इस चीज से। नकल विरोधी कानून की वाहवाही लूटने की जगह धामी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। और अभी सत्र चालू हो रहा है, मेरी मांग है उनसे कि हम उत्तर प्रदेश की अभी जो सदन की कार्रवाई थी वो देख रहे थे, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों बराबर लगातार तर्क वितर्क कर रहे थे, एक दूसरे को सवाल जवाब दे रहे थे। तो इस बारी इस चीज का वो जवाब दे, ना कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित जो रैलियां होती हैं उन रैलियों में जाके अपने ही लोगों से वाहवाही लुटवाएं। सदन के पटल में विपक्ष जो प्रश्न पूछेगा वो जनता के दर्द की आवाज है। जनता के दर्द की आवाज को सुन के उस पर अगर वो जवाब दे सके तो हम माने। मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये जितना घोर भ्रष्टाचार और साफ इसमें दिख रहा है कि नकल माफिया ने फिर व्यवस्था को काबिज कर लिया अपने हाथों में। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ये जेल से डर रहे हैं ना इस सरकार से डर रहे हैं। सरकार का संरक्षण है खुला खुला नकल माफिया पे, वरना इतनी जरूरत नहीं थी कि इतना अगर मजबूती नकल विरोधी कानून बनता तो सेट A, सेट B, सेट D, सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, 4 सेट जो बने इस कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के, वो बराबर सीक्वेंस के नहीं होते। मांग करते हैं। हमारी पहले दिन से मांग है कि प्रदेश के दोनों आयोगों की CBI से जांच कराई जाए और जब तक CBI से जांच नहीं करा ली जाती है तब तक आगामी परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए, उनको रोका जाए। क्योंकि वर्तमान में नकल माफिया का और सत्ता का जो गठजोड़ है, जब तक वो उजागर नहीं हो जाता, जब तक हाकम सिंह का असली हाकम सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता,
तब तक इस प्रदेश में पारदर्शी परीक्षाएं होना संभव नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण कल हुई कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा है। इसमें जैसा माननीय विधायक जी ने बताया कि इसमें ये सारे क्वेश्चन जो चारों सेट्स हैं ये एक दूसरे के रेप्लिका हैं, सारा सीक्वेंस एक है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स का सीक्वेंस एक है और इसमें कई जगह इस प्रश्न पत्रों की सील टूटी हुई है। ऐसे शिकायतें कई जगह से आई हैं और बहुत सारे हमारे साथियों ने ऑन रिकॉर्ड भी ये शिकायतें प्रशासन को रिसीव कराई हैं और नकल विरोधी कानून की जो बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे और जो आभार रैलियां व्यक्त कर रहे थे अपने लोगों से, जो आभार रैलियां मुख्यमंत्री जी करवा रहे थे, ये जो नकल विरोधी कानून का नाम का जो गुब्बारा इन्होंने छोड़ा था उसकी हवा निकलती हुई कुछ दिनों में ही नजर आ रही है। अशोक लीलैंड कंपनी के अंदर खड़े ट्रोले में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान चालक आग से झुलस गया, जिसे फैक्ट्री के डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जिसके बाद अग्निशमन को घटना की सूचना दी गई। आपको बता दें, तब तक फैक्ट्री के अग्निशमन वाहनों ने आग पर काबू पा लिया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो है बाहर से आया था कंपनी के अंदर ना, खाली था, वहाँ से कुछ सामान कुछ को लोड करना होगा, तो जैसे ही उसने आगे गाड़ी रोकी तो उसके तुरंत बाद उसमें वायरिंग में उसके आग लगी अंदर से। उसे बुझाने के चक्कर में उसका जो चालक था वो थोड़ा सा उसके हाथ और थोड़ा चेहरे में झुलस आ गई। उसको हमने तत्काल अशोका लीलैंड के उसमें ले जाके डिस्पेंसरी में उसकी दवा कराई। सर क्या रीज़न क्या मतलब आग लगने का? हो सकता है उसकी बैटरी में स्पार्किंग हुई हो कोई। नुकसान कितना हुआ सर? नुकसान का भी आकलन किया जाएगा उसका। उसके कैबिन में आग थी। रामनगर में प्रस्तावित G20 की बैठक को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पंतनगर से रामनगर तक प्रस्तावित रूट का भी सौंदर्यकरण किया जा रहा है। एक और NH विभाग सड़क को दुरुस्त करने में जुटा है, तो वहीं नगर निगम द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम की भूमि में बैठे अवैध कब्जेदारों पर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अपन चलाया हमने नगर निगम का जो जमीन है, बहुत ही बड़ा जमीन है, हजारों करोड़ कीमती है। वहाँ पे लगातार बाहर के लोग आके रह रहे थे और विभिन्न अवैध गतिविधियां करा रहे थे। वो सभी पूरा व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। तो तब चौक का इतना चौड़ा आकार में रहना जरूरत नहीं है, तो चौक को रिव्यू करने के लिए लेटर लिखा था, तो उसका डिसीजन आ चुका है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था कि रीडिज़ाइन कर रहा है। तो इसी के तहत जो है अभी G20 का तैयारी भी हो जाएगा, तो ये चौक का रीडिज़ाइनिंग भी हो रहा है। 3.5 मीटर छोटा हो रहा है, इससे शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगा, यातायात बहुत सुचारू रूप से चली जाएगी और आकार भी छोटा रहेगा, तो और सुंदरीकरण भी हो जाएगा। जिला अधिकारी धीराज सिंह गवरियाल और SSP पंकज भट्ट ने बैठक लेकर अधिकारियों को जिले में अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जिला अधिकारी द्वारा नगर निगम, सिंचाई विभाग, PWD सहित कई विभागों के अधिकारियों को अपनी अपनी भूमि में हुए अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश देते हुए बृहद रूप में अतिक्रमण अभियान चलाने को कहा और इसके साथ ही यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे स्थानों को भी चिन्हित करते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उसमें देखिए, शासन के निर्देश पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उन लोगों से ये सूचना मांगी गई है कि आपकी ज़मीन पे कितना अतिक्रमण है, क्योंकि इस अतिक्रमण की वजह से भविष्य में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो शासन के निर्देश हैं, तो इसी क्रम में जितने भी अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने बुलाया था और समस्त अधिकारियों से हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर जितनी भी अतिक्रमित भूमि है उसकी सूचना हमें दे दें, ताकि हम समय से उस अतिक्रमण को हटा सकें और भविष्य में शांति व्यवस्था की स्थिति से बचा। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने 3 तस्करों को भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। पुलिस टीम द्वारा रेलवे क्रॉसिंग सिरौली से आगे बंगाली कॉलोनी के पास चेकिंग की जा रही थी, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ये 3 व्यक्ति स्मैक लेके आ रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को आता देख उनकी रोक कर तलाशी ली गई। जामा तलाशी में उनके पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो टीचर्स कॉलोनी किच्छा के रहने वाले हैं। पूर्व में भी ये लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये
स्मैक में और आबकारी अधिनियम में जेल जा चुके हैं। टीचर्स कॉलोनी में काफ़ी शिकायतें नशे के विरुद्ध आ रही थी। इसी क्रम में एसओ पुलवट्टा को विशेष रूप से निर्देशित करके इस अभियान में लगाया गया, जिनके द्वारा ये सफलता हासिल की गई है। बरामदा स्मैक की कीमत जो है करीब 3 लाख रुपए है और अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि किसी भी कीमत पे क्षेत्र में स्मैक और नशे का कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। जो करेगा तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। नैनीताल जिले में जिस प्रकार से नशे का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र में एसओजी नैनीताल और एसआई धर्मेंद्र कुमार चौकी प्रभारी हीरानगर संयुक्त टीम के द्वारा होटल मिनी पैराडाइज रेस्टोरेंट वर्कशॉप हल्द्वानी से 2 युवकों को अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें इस माह पूरा फरवरी से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें 4 बड़े कंसाइनमेंट शराब के पकड़े गए थे और स्मैक पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दिशा में कल रात सायं को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। राजा और रविंदर ये बरेली के रहने वाले थे और पुलिस के पहले भी रडार पे चल रहे थे। ये दोनों आपका वर्कशॉप लाइन में सीढ़ियों के पास बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा जब इनको तलाशी के लिए देखा गया तो ये लोगों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा इनकी तलाशी ली गई, उनसे 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। हमारी एसओजी की टीम और हीरानगर चौकी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चलाया गया था। इस पे मेरे द्वारा टीम को 5000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, होली का उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है। कहीं बैठकी होली मनाई जा रही है तो कहीं खड़ी होली चल रही है। लोग रंगों की होली के साथ ही फूलों की होली का भी आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि हल्दूचोड़ स्थित शील नित्यानंद पाद गोदाम आश्रम में भक्तों ने फूलों की होली खेलकर होली का आनंद लिया है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। प्रेम, लोगों में प्रेम, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम बांटने के लिए होली का आयोजन किया। होली का मतलब है पवित्र, शुद्ध, इसलिए भगवान का नाम लिया जा रहा है कि लोगों को संदेश दिया रहा है कि हम भगवान की आत्मा है। पूरा विश्व भगवान का परिवार है। हम विश्व जो है भगवान की संतान है। हम ऊंच नीच भेदभाव मिटाने के लिए, बैर भाव को मिटाने के लिए ये प्रेम का रस बांटा जाता है। भगवान कृष्ण रस राज हैं, सबको रस दे रहे, आनंद दे रहे हैं। उनका नाम जो लिया जा रहा है हरि नाम से सबका हृदय शुद्ध होता है, सबको आनंद आता है और सब प्रेम बांटते हैं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि का निर्माण प्रेम से ही किया। आज प्रेम कमी होने के कारण हम राग द्वेष बैर भाव करते हैं आपस में। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबके हृदय में प्रेम जागे। प्रेम सबके हृदय में है, वो ढका हुआ है। वो प्रेम जगाने के लिए हरि नाम किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। भगवान ने भी जो होली उत्सव मनाया वृंदावन में, ये प्रेम भाव से, रंग, आनंद का रंग डाला था। रंग मतलब आनंद, प्रेम रंग में भगवान ने सबको रंगा था। ये रंग नहीं, प्रेम रंग, आनंद का रंग शुद्ध कर रहे हैं। जो हरि नाम लिया जा रहा है ये प्रेम का है। सबसे हमारा ये भाव है कि सब इसको करें, नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहा गया ना एक भजन में, कहते हैं साधु संग। चौड़ में जिस प्रकार की ये फूलों की होली मनाई जा रही है, सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और हल्दूचौड़ के वासियों को और गोधाम के सभी संचालकों को इस रंगोत्सव की, होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गोधाम हल्दूचौड़ जिस प्रकार से हर वर्ष इस प्रकार के होली के आयोजन करता है, और केवल होली के आयोजन ही नहीं, जिस प्रकार से यहाँ गायों की सेवा हो रही है, गौ सेवा का कार्य चल रहा है, अन्य यहाँ पर और भी रचनात्मक काम, संस्कार के काम चल रहे हैं। एक तरह से ये एक संस्कारशाला के रूप में ये गौशाला यहाँ पर स्थापित हो रही है। मैं होली के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन जरूर करूँगा कि इस गौशाला को संचालित करने के लिए, इस स्थान को और भव्य दिव्य बनाने के लिए अपना सहयोग
अपना आशीर्वाद भी दें। शराब के नशे में धुत स्कूटी में रेस ड्राइविंग कर रहे चालक को इंटरसेप्टर प्रभारी ने गिरफ्तार किया और स्कूटी को भी सीज किया। इस दौरान एसएसपी अल्मोड़ा के द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को होली पर्व के दृष्टिगत शराब पीकर वाहन चलाने, ट्रिपल राइडिंग व ओवर स्पीड करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा ने कमान संभालते ही नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया है। इस दौरान एक सप्ताह के भीतर 8 गांजा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि एसओजी व सल्ट पुलिस ने 15.27 किलोग्राम गांजे के साथ मुरादाबाद अलवर से आए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।